बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम एक ऐसा मुल्क है जहाँ मईशत की तरक्की, IT की सनत के साथ दीगर सनतों में तरक्की की वजह से हर फर्द के हाथ में मोबाइल फोन, यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते नजर आते हैं। मगर इसके बावजूद बेशतर हिंदुस्तानियों को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब उनके माशरे की कुछ अजीबोगरीब रवायात उनके रास्ते में हायल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात जिन्हें हजम करना मुश्किल होता है, मगर वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदुस्तान की ऐसी अजीबोगरीब और अनोखी रसूमात के बारे में जानिए जो दमकते हुए हिंदुस्तान के नाम पर किसी दब्बे से कम नहीं। आग पर चलना। जनूबी हिंदुस्तान के लोग थेमेटी नामी फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें जलती हुई लकड़ियों पर बरहना पाँव के साथ चला जाता है। ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है, जिस वजह से इसे जल्दी से अबूर करने की बजाय किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में जलते हुए कोलों पर चलते हुए मनाया जाता है। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो मजदूरी का भी शिकार हो जाते हैं। खूंटे पर लटकना। थोकम नामी फेस्टिवल में हिंदू तेजधार हुक्स या खूंटों पर अपने जिस्म के बल लटक जाते हैं और फिर इन्हें रस्सियों की मदद से जमीन से ऊपर उठाकर फिजा में लटका दिया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के अदारों के दबाव पर पाबंदी आयद कर दी हुई है, मगर इसके बावजूद इस रस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका है। बुल फाइटिंग। स्पेन के बुल फाइटिंग की तरह हिंदुस्तान में भी बुल फाइटिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे हिंदू जुबान में जली कटो कहा जाता है, जो कि किसी रस्सी या हथियार के बगैर होता है। जबकि हिंदू मजहब में बैल या गायें मुकद्दस होने की वजह से बैल को मुकाबले के बाद नहीं मारा जाता। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौका पर इसका इनकाद होता है और ये हिंदुस्तान का खतरनाक तरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवानों समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं। ताहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त आयद की गई है, जो ताहाल जेर समाअत है। बालों की तजारत। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मंडवाते हैं। बाद में अकीदतमंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को फरोख्त कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की फरोख्त में दुनिया में सर-ए-फहरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होल सेलर्स को फरोख्त किए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे बहुत से समाजी काम अब बगैर किसी रुकावट के सर अंजाम पाते हैं। 1 किलो बालों की कीमत $250 है, जबकि आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल सिर्फ $20 में फरोख्त होते थे। बेवाओं को जलाना। सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद उसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म, जिसे सती भी कहा जाता है, अभी तक मौजूद है, जिस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 में पाबंदी लगा दी थी। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं, ताहम अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। बच्चों को बुलंदी से उछालना। हर साल दिसंबर के महीना में रियासत कर्नाटक के एक मंदिर में 100 से ज्यादा बच्चों को मंदिर की छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फुट बुलंदी वाले इस मंदिर से फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह शादीशुदा जोड़ों की जानब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश होती है और वो पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका यह भी मानना है कि इस रस्म से बच्चे की सेहत अच्छी होती है और खानदान की किस्मत खुल जाती है। फूड रोलिंग। अगर रियासत कर्नाटक में जाने का इत्तेफाक हो तो कुछ मंदिरों में लोग आपको फर्श पर रोल या घूमते हुए नजर आएंगे। इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़िज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो ब्राह्मण फेंक देते हैं।
और ये ब्राह्मणों से निचली जातों पर फर्ज है कि वो ये रस्म अदा करें, क्योंकि इससे उनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है। मुर्गियों से जादू करना। हिंदुइज्म में किसी पर जादू करना रवायात का हिस्सा होता है। इस मकसद के लिए जो एक तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो सफेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े उस जंतर मंतर करने वाले आमिल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर झाड़ फूंक की जाती है उससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफेद मुर्गियों से डरती हैं। जुबान को छेदना। लंबी और तेज सुइयों के जरिए जुबान को छेदा जाता है। ये सुइयां आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई होती हैं और ये इतनी बड़ी होती हैं कि जुबान छेदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल आती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के बेशतर मेलों में होता है और आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। लड़कियों की नस्ल कशी। ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है, जिसमें हिंदुस्तान सरफहरिस्त है, जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प और अफसोसनाक अमर यह है कि इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है और हिंदुस्तान की हुकूमत ने सख्त सजाएं भी मुकर्रर कर रखी हैं, मगर अभी तक इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।